तुम देखो, आज हम लोग का फर्स्ट डे है, ठीक है। तो सबसे पहले जी सर। हम लोग का ये काम रहेगा, पहले हम लोग को ये समझना है कि मार्केट मूव कैसे करता है, ठीक है। क्योंकि पता तो सबको है कि मार्केट, जब मार्केट में बाइंग होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और मार्केट में सेलिंग होता है तो मार्केट नीचे जाता है। लेकिन राइट राइट राइट। लेकिन देखो, हमारे और तुम्हारे बाई सेल करने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और खासकर बाइनरी हम्म तो और भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज देखो फॉरेक्स क्या है कि अगर फॉरेक्स में अगर मैं लॉस कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे लॉस हो रहा है, तो सामने वाले को प्रॉफिट होगा, ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है। लेकिन बाइनरी में क्या होता है कि बाइनरी में ये ब्रोकर है, ठीक है। अब जो मैं बाई सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा कनेक्शन डायरेक्ट हम्म ब्रोकर से है। अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो ब्रोकर मुझे पेमेंट करेगा, ठीक है। और अगर मैं लॉस कर रहा हूँ तो मेरा हम्म पैसा सीधा ब्रोकर के पास जा रहा है। और अगर अगर बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो तुम्हारा पैसा सीधा ब्रोकर के पास जाएगा, अगर प्रॉफिट करोगे तो ब्रोकर तुमको पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो और भी असर खत्म हो जाता है मार्केट में। लेकिन हम लोग हम्म। का जो चार्ट है, जो यूरो यूएसटी का जो रियल मार्केट का चार्ट होता है वो फॉरेक्स का चार्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक्चुअल मार्केट मूव करता है, ठीक है। तो देखो, अब मार्केट को मूव करवाता है कौन? चार्ट मेकर, जो बैंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, FII DII, ठीक है, या बैंक्स जो भी होते हैं बड़े फंड्स, जो मतलब ये करोड़ों की क्वांटिटी में बाई सेल करते हैं, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना, उन लोग के पास इस तरह जो हम लोग के पास कैंडल स्टिक वाला जो चार्ट रहता है ना, ठीक है, हम्म। वो लोग के पास ना कोई चार्ट नहीं रहता है। वो लोग किसी टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करते हैं। वो लोग कोई चार्ट नहीं देखते हैं, कोई चार्ट पैटर्न नहीं देखते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अगर वो लोग चार्ट नहीं देखते हैं तो वो लोग ओके क्या ओके देखते ओके हैं? ओके। हाँ, वो लोग चार्ट नहीं देखते हैं तो वो लोग क्या देखते होंगे? तो वो लोग देखते हैं लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा हुआ तो है। क्या? लोगों का स्टॉप लॉस, जैसे हम लोग बाय करते तो हैं तो हम लोग बट कुछ बट बाइनरी में स्टॉप लॉस होता नहीं है ना सर? ही, लेकिन चार्ट तो यूरो यूएसडी का ही है ना, फॉरेक्स का ही चार्ट है ना। ओके हाँ, तो मैं पहले ओके ये ओके ओके समझा गॉट रहा हूँ इट। कि मार्केट को समझना कैसे है, ठीक है। हम्म। थोड़ी देर के लिए बाइनरी भूल जाओ, अभी पहले ये समझो मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो ठीक देखो, ठीक। वो लोग क्या देखते हैं, तो वो लोग क्वांटिटीज देखते हैं। जैसे एक पर्सन है जिसने 100 क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करके रखा है, ठीक है। हम्म। तो वो कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस तो लगाएगा, ठीक है। हाँ हो बिल्कुल सकता है डेफिनेटली लगाएगा। अगर उसने 100 पे कुछ सेल किया है तो वो स्टॉप लॉस 120 का लगाएगा या 140 का लगाएगा, ठीक है। हम्म तो जो बड़े बैंक्स होते हैं या ये जो जितने भी बड़े फंड्स वगैरह होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को डायरेक्ट क्वांटिटी दिखता है कि अच्छा चलो इस जोन में इतना क्वांटिटी है, अगर मुझे बाय करना है तो पहले मैं क्या करूंगा, इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाऊंगा, तो इससे क्या होगा, क्वांटिटीज का ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर किसी के पास 10 आम है, मैंगो है, ठीक है, और इसको बेचना है, तो इसको बेचने के लिए किसी के पास इतना ही खरीदने का पैसा भी होना चाहिए, तभी दोनों में ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, भी सामने वाले के पास उतना अमाउंट होना चाहिए। हाँ, ये मार्केट का ये एक्सचेंज का गेम है, मतलब वो सुने थे ना, वो सुने होगे शायद, पढ़े होगे कि पहले क्या चलता था, कि मेरे पास अगर 10 kg गेहूं है तो मैं तुमसे ट्रांजेक्शन मतलब एक्सचेंज करूंगा, अगर तुम्हारे मुझे 10 kg चावल चाहिए, ठीक है, और तुम्हारे पास 10 kg गेहूं है और तुम्हें भी नीड हम्म है चावल का और मुझे नीड है गेहूं का, तो हम लोग एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटीज का क्या हाँ चलता है? बिल्कुल करते थे, राइट हाँ, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटीज का एक्सचेंज चलता है, ठीक है। तो वो लोग को दिखता है यहाँ पे क्वांटिटी है। अब देखो, वो लोग के पास ना बहुत ज्यादा फंड रहता है, ठीक है। वो लोग को अगर क्वांटिटीज अगर सेल भी करना है ना, तो वो लोग किसी एक प्राइस पे नहीं करेगा। अगर वो लोग किसी एक प्राइस पे बाय कर लिया ना, तो मार्केट डायरेक्ट इस तरह ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेल किया तो मार्केट डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, जो कि मार्केट के बिहेवियर को ये करता है, मतलब तोड़ता है,
ठीक है, मार्केट हमेशा ऐसे स्विंग में चलता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा पुल बैक लेगा, लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे वो सेल करेंगे, ठीक है। इस तरह करते करते जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस है, सब धीरे धीरे वो स्टॉप लॉस हिट करते हैं, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे मूव करता है, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा कि वो लोग कभी भी कोई चार्ट पैटर्न नहीं देखता है, कोई चार्ट नहीं देखता है, कोई टाइम फ्रेम नहीं फॉलो करता है। उन लोग को बस क्वांटिटीज चाहिए, ठीक है। और एसएमसी में हम लोग यही सिखाते हैं कि कैसे, कहाँ पे क्वांटिटीज है, कहाँ पे लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी को ही क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। हेलो। जी सर, जी सर। तो हम लोग ये याद रखना कि लिक्विडिटी को ही क्वांटिटी कहते हैं। जब भी मैं लिक्विडिटी बोलूँ, राइट। ठीक है, तो वो समझना कि क्वांटिटीज का ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी सर। तो ये है, तो ये समझ में आया ना मार्केट कैसे मूव करता है। मतलब मार्केट कैसे मूव करता है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मार्केट को कैसे मूव कराया जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि हमारे और तुम्हारे बाय सेल करने से मार्केट मूव नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लो कि राइट। चलो हम 5 मिनट पे वर्क करेंगे या 10 मिनट पे वर्क करेंगे, तो मार्केट शायद इसमें अच्छा एक्यूरेसी देगा। अगर इसमें बैड दे रहा है तो शायद 1 मिनट पे मार्केट खराब चलता है तो 2 मिनट पे ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगा। सब गलत, सब रॉन्ग है, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, तुम्हारा कुछ नहीं वर्क करेगा। अगर तुम ऐसे कुछ पैटर्न वगैरह ढूंढ रहे हो कि एंगल्फिंग पैटर्न शायद 10 मिनट पे अच्छा वर्क करता होगा, 50, वो कहते हैं ना लोग कि हायर टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करता है प्राइजेक्शन, हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ। लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा नॉइज रहता है। तो ये सब झूठ है, सब बेकार है, ठीक है। किसी का ओके मत ओके ओके। सुनना, क्योंकि जो चार्ट मेकर है वो तो चार्ट देखता ही नहीं है, ठीक है। वो लोग देखो, वो लोग सब कुछ कर देता है, उसके बाद ये कैंडल्स पे ये रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। कभी ऐसा सोचियो कि हर एक सेकंड, देखो 1 मिनट का अगर चार्ट है तो ट्रेडिंग व्यू पे देखो 5 सेकंड का भी चार्ट रहता है राइट। ना। 5 सेकंड का भी रहता है, हाँ, फाइव एग्जैक्टली। सेकंड तो ये 5 सेकंड पे इतना फास्ट डिसीजन कौन लेता होगा कि 5 सेकंड पे भी कैंडल फॉर्म हो रहा है, 10 सेकंड पे भी कैंडल फॉर्म हो रहा है, 15 सेकंड पे भी हो रहा है। तो ये बैठ करके डिसाइड कौन करता होगा कि इस कैंडल का साइज या बॉडी इतना होना चाहिए। ओके। ये बैठ करके कोई डिसाइड नहीं करता, ये एल्गोरिदम रहता है कि इतना बाई सेल होगा तो इस टाइप से होगा, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल बाइंग सेलिंग होता है वो ये बिग फंड्स करते हैं, और ये किसी भी तरह का चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक हाँ, पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इनकल्फिंग पैटर्न, ये सब चीजें उनके लिए मैटर नहीं करती है। नहीं बिल्कुल उनका नहीं करते। बेसिक फॉर्मूला एक ही चीज है कि भाई, कि हाँ हमें पैसा लगाना, पैसा लगा के ग्राफ को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। हाँ तो बाइंग देखो, सेलिंग उस हिसाब से करते हैं। हाँ तो उन लोग का भी देखो, ऐसा नहीं है कि वो लोग सिंगल एक पर्सन है जो चाहेगा तो मार्केट को ऊपर ले जाएगा और चाहेगा तो नीचे ले जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो अगर इधर पे वो लोग ये जैसे हर्षद मेहता में देखे हो ना, हर्षद मेहता को सब बिग बुल कहता है। हाँ 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 क्यों कहता है? बिकॉज वो हमेशा क्या करता है, मार्केट को ऊपर ले जाता है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो इसी तरह से इन लोग का भी अब ये क्या बोलते हैं, अगेंस्ट में रहता है। कोई 50 करोड़ डॉलर लेकर के बुल बन करके बैठा हुआ है मार्केट में, कोई 100 करोड़ लेकर के बियर के रूप में बैठा हुआ है मार्केट में। इसका फाइट इससे हो रहा है, ठीक है। और राइट बीच में कौन पिसता है? रिटेलर लोग पिसता है, ठीक है, क्योंकि वही राइट राइट बाय राइट। सेल कर करके वो क्वांटिटीज क्रिएट करता है। जैसे देखो और ये जो चार्ट पैटर्न वगैरह क्रिएट किया गया है ना, ये लोग हाँ। जानबूझ करके ये सब करवाया गया है, ठीक है। प्राइस एक्शन पैटर्न, इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा भी आ रहा है क्या? क्या हुआ हम्म, सर? नहीं वो शायद गुल बाहर निकल गया था मीटिंग से। नहीं, बाहर निकला नहीं, शायद उसका इंटरनेट का इशू होगा। 2 मिनट रुकना। हो गया हो, अभी आ रहा है शायद, कर लेगा ज्वाइन। तो देखो अभी जी सर। मुझे, हाँ देखो अभी सपोज करो, इमेजिन करना, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर के साइड जा रहा है, ठीक है। राइट। उसके बाद एक या दो सेलर का कैंडल बना, ठीक है। तो तुमको क्या राइट। लगता है इस मूव को देख करके कितने लोग इस दो कैंडल को देखने के बाद यहाँ पे एक्चुअल में सेलिंग किया होगा? अगर टोटल समझ लो बहुत लोगों मार्केट ने में किया होगा। 10 पर्सन है, 10 पर्सन है, तो इसमें से यहाँ पे कितना पार्टिसिपेट किया होगा इस छोटे से मूव को देख करके?
कम से कम 8 to 9 लोग, 8 से 10% लोग, नहीं भाई। 8 से 9% इतना लोग। भी नहीं, मुश्किल से 3-4 लोग ही सेल किया हाँ होगा। हाँ हाँ, 3-4 लोग, ठीक है। और परसेंट में बोलो तो ज्यादा 20 से टू ज्यादा। 30%, ठीक है, इस सिंगल मूव को, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, मार्केट अगेन ऊपर जाए, ठीक है, और फिर से यहाँ पे 2 रेड कैंडल फॉर्म हो सही। जाए, अब कितना लोग यहाँ पे पैसा लगाने को तैयार होगा? अब तो सर ज्यादा लोग लगाएंगे सर, हाँ, क्यों? क्योंकि उन लोग को यहाँ पे सेफ क्योंकि स्टॉप ज्यादा लोग लॉस मिल लगाएंगे, जाएगा। एक कंफर्मेशन आ गया है। हाँ, कि यहाँ और पे ये उसी अच्छा तक। रेजिस्टेंस है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल का प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? ऊपर में, ऊपर में, राइट राइट राइट। ठीक है। मार्केट क्या करता है? सही। हाँ, मार्केट क्या करता है, इधर पे क्या करेगा, ब्रेकडाउन दिखाएगा, ठीक है। अब ये कुछ लोग होते हैं जो ये ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर लोग और भी ज्यादा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। फिर मार्केट रिटेस्ट करता है और फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, अब और ज्यादा सेलर्स यहाँ पे आते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का रिटेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है? सपोर्ट का रीटेस्ट हो गया, रेजिस्टेंस हाँ, बन गया। बिल्कुल। फिर रेजिस्टेंस क्या क्या, करता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। बिल्कुल। फिर क्या होता है, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से एक स्पाइक लगाएगा ऊपर के साइड, ठीक है। यहाँ पे रहेगा हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट को क्या मिल गया, हिट हुआ है। क्वांटिटी, हाँ, क्वांटिटी। हो और गया। वो किसी एक जोन से टच करके एक शार्प फॉल दिखा देगा। यहाँ पे जो बाइंग भी किया होगा ना, उसका भी लॉस होगा, सबका लॉस होगा, रिटेलर। यहाँ सारे रिटेलर खत्म, और मार्केट उसके बाद एक्चुअल मूव दिखाता है, ठीक है। तो हम लोग को ये सब में नहीं फंसना, ठीक है। हम लोग यहाँ से डिसीजन अपना लेंगे कि हम लोग को किधर जाना है। यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं इसका मतलब। हाँ, हम मतलब लोग हमें ये डिसीजन लेना है, जैसे रिटेलर जहां ट्रेड लेते हैं, हमको उस हिसाब से नहीं सोचना है। जब उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, वहां से हमको ट्रेड लेना है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद से लेना है। हाँ, उसके हम्म। बाद से ही लेना है, और उसके बाद ठीक है ही ठीक है। मार्केट में देखो एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि मार्केट कैसे मतलब फॉर्म होता है। देखो, थ्योरी में सबको बताया जाता है कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, रिट्रेसमेंट लेता है, फिर कंटिन्यू करता है, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर कंटिन्यू, है ना। बट मार्केट में राइट राइट। को जब एक्चुअल में ओपन करें ना हम लोग, तो मार्केट कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। देखना अभी, जो मैं अभी ड्रॉ करूंगा। कुछ इस तरह का रहता है ना मार्केट, एकदम समझ नहीं आएगा कि किधर हायर हाई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। इस टाइप से रहता है ना। जी सर। हाँ सर, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। थ्योरी में बताया जाता है कि ये है मार्केट, बट एक्चुअल में जब हम लोग मार्केट में ढूंढने जाते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का रहता है। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट को अच्छा से, सॉरी, रेजिस्टेंस को अच्छे से सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ब्रेक किया, अगेन ब्रेक कर दिया, है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या कोई होता है, यहाँ पे रेस्पेक्ट ही हम लोग नहीं का है। लॉस हो जाता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है, और यहाँ फिर पे इसको प्रॉफिट हम हो बोलते हैं जाता है। फेक ब्रेकआउट। बिल्कुल, और इसको इसको हम बोलते हैं हाँ फिर फेक ब्रेकआउट। हाँ फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। हाँ और क्या होता है फिर, यहाँ पे सब ये बाय चांस यहाँ पे रिस्पेक्ट कर गया, तो हम लोग बोलते हैं देखो यहाँ पे वर्क किया, और यहाँ पे नहीं वर्क किया, तो यहाँ हाँ पे लॉस हाँ हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। हम लोग के साथ यही तो होता है, एक जगह प्रॉफिट कर लेते हैं, एक जगह पे लॉस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ हाँ, पे ये वर्क नहीं तो किया, होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या हुआ, रिस्पेक्ट यहाँ किया, पे, ये देख के। हाँ, यहाँ पे फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट कर गया, सपोज करो, ठीक है। तो यही तो होता है हमारे साथ, ये कहीं पे हम्म। रिस्पेक्ट करता है, कहीं पे रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये सब को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, एसएमसी का जो सबसे मेन रूल होता है कि आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है, हमें ट्रेड नहीं लेना होता है, ठीक है। आफ्टर आफ्टर ब्रेकआउट ब्रेकआउट ट्रेड नहीं हमें लेना है। ट्रेड नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है, वो मैं बताता हूँ। पहले थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, छोड़ो,
लिक्विडिटी मैं बाद में बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर में बताऊंगा तुम लोग को, उसके बाद समझ में आएगा। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। पहले एक कैंडल को समझो तुम लोग। अब देखो मैं जो कैंडल को समझाऊंगा ना वो पहले जो भी थ्योरी बिठा करके आए हो उसको उससे रिलेट मत करना, ठीक है। इतना तो तुम लोग को पता है बेसिक सा, कहाँ पे मार्केट का ओपनिंग है, कहाँ हाँ पे हाँ बेसिक क्लोजिंग है, सर पता है हाई इतना। लो, ठीक है। अब देखो चाहे कैंडल 1 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 1 आवर का हो या 1 डे का हो, ठीक है। कैंडल के हाई के ऊपर लिक्विडिटी होता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। कैंडल के लो के नीचे भी लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी मतलब समझ रहे हो ना, क्वांटिटी। बिकॉज यहाँ पे क्या जी हुआ है जी आपने पहले बता दिया क्वांटिटी। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बाई किया होगा उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, नीचे। यहाँ पे जो सेल किया उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऊपर में, ठीक है। ठीक है ना। मतलब एक ओके। कैंडल का आप बताना चाह रहे हो सर कि एक कैंडल का जो ऊपर स्टॉप लॉस होगा ना, एक नहीं, कैंडल में अगर। इस वीक पे फोकस करो, वीक पे। इस वीक पे हाँ फोकस करो, ये इसका वीक क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज ऊपर से सेलिंग हुआ है। राइट। ऊपर से अगर सेलिंग हुआ है तो उन लोग वो जो सेलर्स हैं उन लोग का स्टॉप लॉस किधर होगा, हाई के ऊपर, ऊपर ही होगा। राइट राइट ठीक है। राइट। यस। इस पॉइंट पे जो बाई किया है वो लोग का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उसका स्टॉप लॉस नीचे होगा। नीचे नीचे होगा। ठीक है। सपोज करो ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। अब इस 5 मिनट को कैंडल को, ठीक है, अगर 1 मिनट में तुम लोग देखने जाओ, ठीक है, तो पता चलेगा कि पहले यहाँ पे रेड कैंडल बना होगा, ये विक पहले यहाँ ओपन हुआ फिर नीचे गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा, यहाँ से बायर्स आए, फिर बायर्स आया, फिर बायर्स आया, यहाँ तक, ठीक है। फिर ऊपर से सेलर आए, फिर यहाँ से सेलर्स आए और यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया ठीक है। होगा। तो ये 5 मिनट का कैंडल है, तो ये 1 मिनट का पूरा होल स्टोरी है, ठीक है। तो ये सेलर आया ना, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऊपर में। और यहाँ पे जो बायर आया इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, नीचे में, ठीक है। तो ये देखो जो भी स्ट्रक्चर है ना, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को गौर से देखो। यहाँ पे बायर्स एंटर किया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को नीचे लेके गया, फिर यहाँ से बायर्स एंटर किए, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे आने के लिए क्या चाहिए, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्वांटिटी। मैंने क्या बोला, ये सेलर्स का एरिया है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट किस एरिया में आ रहा है, स्टॉप लॉस वाले एरिया में, है ना। स्टॉप लॉस यहाँ वाले पे एरिया में क्या आ है, रहा है। ओके हाँ 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 हाँ। स्टॉप लॉस वाले एरिया में आ रहा है। मतलब इसकी लिक्विडिटी ये वाली ऊपर वाली होगी। हाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ज्यादा चांसेस क्या रहेगा मार्केट में, मार्केट नीचे जाए, बिकॉज मार्केट ने क्या ले लिया, लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, ठीक है। अब देखो, राइट। अब मार्केट फिर भी ऊपर क्यों जाता है, तो उसके पीछे का रीजन समझो। देखो जब सेलर्स सेल करते हैं ना, तो किसी का कैपेसिटी होता है कि मैं इस जोन से समझो कि यहाँ से यहाँ तक एक प्राइस रेंज है, मतलब 10 रुपया 5 रुपया, ठीक है। अब कोई इतना छोटा स्टॉप लॉस ले सकता है, एफर्ट कर सकता है, तो कोई ऐसा भी ट्रेडर होगा जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकता है, ठीक है। और कोई इससे भी बड़ा ट्रेडर होगा जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेगा, ठीक है। मतलब अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये 1,000 का है, स्टॉप लॉस ले लिया, और एक ने ले लिया 5,000 का, और एक ने ले लिया 10,000 तक का, उतना हाँ लॉस झेल सकता हाँ है। बिल्कुल। तो ये तो हम लोग को चार्ट में तो नहीं दिखेगा ना कि किसने कितना बड़ा स्टॉप लॉस लेकर के रखा है। हम लोग को चार्ट पे तो ये नहीं दिखेगा ना कि स्टॉप लॉस, हम लोग को ये पता है कि इसके वो ऊपर स्टॉप लॉस है, हिडन लेकिन रहता है वो। हाँ, लेकिन कहाँ तक है, कहाँ तक है ये हम लोग को नहीं पता है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट तब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक वो सारे स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट ना कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ, छोटा सा मूव दिखाया, फिर तुरंत सडन डाउन क्यों चला गया,
बिकॉज यहाँ पे एक्सट्रीम वाला स्टॉप लॉस यहीं तक था, इसीलिए मार्केट यहाँ पे गया फिर नीचे आ गया। ठीक है, नीचे जाने के बाद पूरा स्टॉप मार्केट, लॉस खा लिया, उसके बाद नीचे आ गया फिर, इसका हाँ, मतलब। मार्केट यहाँ नीचे आने के बाद एग्जैक्ट इसी पॉइंट से क्यों मूव किया? बिकॉज यहाँ से जो बाइंग हुआ था उसका स्टॉप लॉस एक्स मैक्सिमम यहीं तक था। ठीक है, वो जो बिग प्लेयर है उन लोग को पता रहता है, उन लोग के चार्ट पे दिखता है कि कहाँ पे कितना स्टॉप लॉस है, तो उनको क्वांटिटी यहाँ तक चाहिए थी, मतलब यहाँ तक स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो उन लोग को यहाँ तक आना था। ठीक है, तो वो लोग यहाँ तक आए, सबका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है, ट्रेडिंग में देखो इसीलिए कहा जाता है कि जब ट्रेड लॉस में जा रहा है ना, तो अपना एक स्टॉप लॉस एरिया चुन लो। अगर मार्केट उसको रीच कर लेता है तो वहां से एग्जिट कर जाओ, बिकॉज तुमको नहीं पता और कितना जाएगा नीचे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे स्टॉप लॉस एरिया था, मार्केट ने पूरा स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद एक अपसाइड का मूव दिखाया। ठीक है, उसके बाद देखो अगेन ये क्या है, ये भी तो एक सेलर एरिया है, मार्केट ने इसको, ये भी तो यहाँ से सेलिंग हुआ ना, तो इसके ऊपर क्या होगा? स्टॉप लॉस। मार्केट क्या किया? इसको ब्रेक किया। मैंने क्या बोला? आफ्टर ब्रेकआउट हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो मार्केट इसको ब्रेक किया, सारे स्टॉप लॉस को खाए, एक मूव दिखाया डाउन साइड का। ठीक है, ये डाउन साइड का मूव आया है बिकॉज मार्केट ने इसका स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी तो बाइंग हुआ है, तो इसके नीचे क्या है? स्टॉप लॉस। तो मार्केट यहाँ तक आया, इसका स्टॉप लॉस लिया, फिर एक अप साइड का मूव दिखाया। तो अब पूछोगे कि भाई तो हम लोग को बाई कहाँ करना है? तो हम लोग को बाई करना है इस ट्रेड एरिया कहाँ में। पे लेना, ट्रेड कहाँ पे हाँ, लेना, राइट? हम लोग को मतलब इस, ट्रेड ऐसा लेना रहेगा सर, जो ब्रेकआउट हुआ है हमारा, ब्रेकआउट होने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ अगर आता है ना, वहां नीचे की तरफ हमें ट्रेड लेना होगा। नहीं नहीं मतलब नहीं, ये ऐसा कुछ। हाँ मतलब तुम सही हो कि आफ्टर ब्रेकआउट हमें ट्रेड नहीं लेना है। हम लोग को जब ऐसे मार्केट घूम जाएगा ना, तो हम लोग को ट्रेड लेना है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है। ठीक है, ये क्या हो गया? अगेंस्ट ओके द ओके ट्रेंड ओके हो गया। ओके। ठीक है, अब देखो मार्केट जब इस, अभी देखो ओवरऑल, इसको देखो ओवरऑल ट्रेंड क्या है? अप ओवरऑल ट्रेंड है। अप ट्रेंड है। तो ट्रेंड है हम वो। लोग क्या करेंगे कि मार्केट का जब लो ब्रेक होगा ना, ये देखो ये लो है ना मार्केट का, ये लो है। तो जब मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगा, अप ट्रेंड में जब लो ब्रेक होता है, तब एक शार्प मूव आता है अपसाइड के लिए। ठीक है, तो इस राइट। चीज को हम लोग को कैच करना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओके। लोग ट्रेड ओके कैच करेंगे। ओके ओके। अगर ठीक यहाँ है पे, सर। हाँ यहाँ पे अगर तुम लोग का कोई भी पैटर्न दिखे, वो जो तुम लोग पढ़ के आए हो ना, फुलफिल लास्ट कैंडल प्लस या एंगल्फिंग पैटर्न, तो यहाँ पे जो भी दिखे जी ना जी। तुम लोग को, तो यहाँ पे अप्लाई करना है वर्क तुम। करेगा वो। हाँ, ओके। यहाँ पे वर्क करेगा। वाई? बिकॉज मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ओके। ठीक है, अब देखो, अब देखो, पर तुम लोग का ना ये हाई लो और लोअर हाई, ये लोअर लो, एग्जैक्ट जो वैलिड लोअर हाई लोअर लो है ना, या वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो तुम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, और उसका क्लास में कल कल बताऊंगा कि किसे हम लोग वैलिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, आज तो बस एक जी ओवरव्यू। सर। ठीक है, तो देखो मार्केट क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, अब हम लोग को क्या करना है? वेट करना है। ठीक है, मार्केट को जाने दो ऊपर, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, अभी भी ट्रेड नहीं लेना है हम लोग को। ओके, अब देखो सपोर्ट को ये चाहे रेजिस्टेंस बनाए या कुछ करे, हम लोग को मतलब नहीं है, बिकॉज अभी तक कहीं पे भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस हिट हुआ है लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड वाला में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा, छोटा ही मूव आएगा। ठीक है, मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया, अगेन स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद एक शार्प मूव दिखाया। अब ये जो शार्प मूव आया है, इसने क्या किया? इसने लो को ब्रेक किया है ना, मार्केट अप ट्रेंड में है, इसने लो को ब्रेक किया है। तो लो को ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिलता है या यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा कैसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वगैरह फाइंड किया जाता है। वहां से जब लोगे ना तुम ट्रेड, तो तुम्हारा मैक्सिमम चांस होगा विन होने का। ठीक है, कि मार्केट इस तरह से देखो, एक्चुअल चार्ट में भी होता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन दिया, फिर नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से एक्चुअल मूव दिखाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? बिकॉज अगर मार्केट में दो ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है, ये लोअर वाला है और ये मिड, उससे पहले वाला, तो मार्केट में ज्यादा चांसेस होता है कि वो एक्सट्रीम को टैप करके ऊपर आए। ठीक है,
जब भी हमारे सर पास, ये ऑर्डर ब्लॉक बता देना, ऑर्डर ब्लॉक पता ही नहीं है क्या होता है। हाँ मैं बताऊंगा क्या होता है। जब भी हमारे पास दो ऑप्शन होता है ना, तो मार्केट एक्सट्रीम वाले तक जाने का कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कंडीशन मैंने जानबूझ करके क्रिएट किया कि जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे फिर तुरंत ऊपर चला जाए और बड़ा मूव दिखा दे। मार्केट अगेन नीचे आता है, अपने एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और फिर ऊपर जाता है। अ, मैंने किसको तो बताया था, आईटी ट्रेनर करके कौन है, ओम। मैं आईटी। ओम ओम गौतम। ओके हाँ हाँ। हाँ। तो याद है मैंने कॉल पे बताया था कि मार्केट कभी भी अपने हिस्ट्री को फॉलो नहीं करता राइट राइट राइट, है ना। आपने बताया था सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे जो भी थ्योरी दे रहा हूँ उसे वो क्या बोलते हैं, भगवान का वाक्य हम्म, समझ लेना चेंज। कि यही सच है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें फ्लेक्सिबल मतलब रहना है, पहले थ्योरी पे फोकस करो कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रिएक्शन लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पूरा ही ऊपर जाएगा, हर बार ऊपर जाएगा, नहीं, ये नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम्म। कैसे हैंडल करना है हम लोग को ये सीखना है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आएगा तो उसको कैसे संभालना है, मार्केट एक्सट्रीम को टैप करेगा तो वहां से कैसे डिसीजन लेना है, मार्केट जब अपने टारगेट पे आ जाए वहां पे कैसे डिसीजन लेना है। ठीक है, तो हमें डिसीजन कैसे लेना है, हमें पास्ट के पीछे मतलब पीछे क्या हुआ हम लोग को उससे मतलब ही नहीं है। हम लोग प्रेजेंट को देखते रहेंगे और उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, देखो ये अप ठीक ट्रेंड है। हुआ, अभी देखो। इसमें ना एसएनआर देखना ना कुछ देखना ना सर, नहीं भाई, कोई तुम्हें एसएनआर की जरूरत ही नहीं है ना। एसएनआर के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, तुम्हें बस जी स्विंग जी सर। मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जो भी मार्केट फॉर्म कर रहा है तुम उसको पहचान पा रहे हो। मार्केट नीचे गया, तुम्हें पता चला कि हाँ मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, तुम्हें पता चला कि हाँ मार्केट ऊपर आया। मार्केट अगेन नीचे गया, तुम्हें पता है कि मार्केट ने अभी क्या किया है, यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे क्या है, स्टॉप अरे लॉस। क्या इंड्यूसमेंट लिया है। हाँ, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक डीप पुल बैक लेगा। ठीक है, जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा तो हम्म। पुल बैक लेगा, ऐसा तुम्हें अज्यूम करना है। ठीक है, उस पुल बैक का वेट करना है तुम्हें, कहाँ तक वेट करना है, मार्केट अपने, बिकॉज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग सेल कब हाँ। करेंगे, जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगा। ठीक है, ये अच्छा। मार्केट का ओके। हाई है, इसे ही ना लोअर हाई बोलते हैं हम लोग, लोअर हाई, मतलब हाई है ये लोअर हाई। market का। लोअर है, हाँ लोअर है। तो डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट अपने हाई को ब्रेक करेगा तब यहाँ से हम लोग डाउन का ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस ओके। टाइप से मार्केट जाएगा डाउन। हम्म। हम लोग देखो, हम लोग हमेशा क्या गलती करते हैं, हम लोग इस पे हम लोग यहाँ पे और एंगल्फिंग पैटर्न दिख जाता है हम लोग यहीं पे ट्रेड कर देते हैं, जो कि गलत है। जब तक मार्केट स्टॉप लॉस नहीं कलेक्ट करेगा तब तक वो एक्चुअल मूव तब तक दिखाएगा। नहीं। हाँ, वो जस्ट एक ट्रैप है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम अभी तुम देखना, चार्ट खोल करके देखना और ऑब्जर्व करना। ठीक है, या छोड़ दो अभी मत करो, बेकार में कंफ्यूज हो गए, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देखो ये मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो मार्केट ने हाई ब्रेक किया, फिर हम लोग यहाँ से सेल का प्लानिंग करेंगे। फिर मार्केट क्या किया यहाँ पे, मेजर, अब देखो, देखो एक ये लो है और एक ये लो है। ठीक है, बट ये वाला जो लो है ये हम लोग इसको माइनर लो बोलते हैं, बिकॉज अगर मार्केट का इस टाइप से सपोज करो स्विंग बना हुआ है, ठीक है, तो इस वाले स्विंग ने पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस मार्केट ने नहीं कलेक्ट किया है, तो ये जस्ट लोअर लो है। ठीक है, ये जस्ट लोअर लो है। ठीक है, लेकिन इस लो को हम लोग मेजर लो बोलते हैं, वाई, बिकॉज इस मूव के बाद मार्केट ने अपने हाई को कलेक्ट किया। ठीक है, हाई को लेने के बाद मार्केट डाउन आया है, इसलिए ये हमारा मेजर लो है। और जब भी मार्केट में मेजर लो ब्रेक होता है, यहाँ पे देखो मार्केट आया इसको ब्रेक किया, तो यहाँ से ना मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है। जब भी मार्केट में मेजर लो मेजर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है, वाई, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटीज वगैरह होता है। ठीक है, लिक्विडिटी, हाँ बराबर। हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा रिसेंट हाई है ना। मार्केट ऐसे नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे गया,
तो ये हमारा क्या है, हाई है। मैंने क्या बोला, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में क्या ब्रेक हुआ, हाई। तो अब यहाँ से किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करेगा, फिर यहाँ से कुछ कंफर्मेशन देगा, ठीक है। वो कोई भी कंफर्मेशन हो सकता है, और मैं बताऊंगा कैसे सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा आएगा, फिर हम लोग ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से मार्केट डाउन आएगा। हम लोग को डायरेक्ट कहीं पे भी बाई सेल नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट कहीं पे भी डिसीजन नहीं लेना है बाई सेल का, जब तक मार्केट लिक्विडिटी ना ग्रैब करे। और ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी लिया और तुरंत हम लोग सेल करना स्टार्ट कर दिए, नहीं। हम लोग को नहीं पता है कहाँ तक स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मार्केट को आने दो पहले ऊपर, ठीक है। वो हम लोग डिसीजन हम लोग अपना एरिया बना करके रखेंगे, ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक कम से कम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा तभी हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम लोग को डाउन का ट्रेड लेना है, अगर सर नहीं। ऐसा ऐसा नहीं होता क्या सर, जैसे अगर स्टॉप लॉस बताया अपन ने, एक इंड्यूसमेंट बना लगा दिया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हम्म सपोज, वो हम्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तोड़ के फिर वापस नीचे आया, और नीचे फिर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जैसे ही नीचे आया तो वहां से ट्रेड लगातार लेना है क्या सर? ऐसे करके लेना होता ना? क्या बोले, मैं समझा मत नहीं। जैसे अगर कहीं इंड्यूसमेंट बना अपना, देखो जैसे इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रॉस हो गया, इंड्यूसमेंट था। स्टॉप लॉस सब पे हिट कर दिया, हाँ, हाँ स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब हाँ, ये जो ग्राफ का लूप बना ये नीचे आया, और फिर नीचे की तरफ इंड्यूसमेंट क्रॉस करने के बाद हमें ट्रेड लेना लगा था। इधर पे जब क्रॉस कर देगा उसके बाद। नहीं 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 नहीं, ऊपर से इंड्यूसमेंट आया, टर्न हाँ, लिया ग्राफ ने, ये टर्न लेके फिर नीचे आया, ये इंड्यूसमेंट को क्रॉस कर दिया इसने, तो यहाँ इसको, से हमको ट्रेड लेते जाना है। हाँ इस लेवल को। अरे भाई, हाँ। नहीं नहीं नहीं, फिर तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस के चक्कर में पड़ गए कि ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अब इसको फिर से ब्रेक करेगा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, फिर हम लोग सेल करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मार्केट ओके अगर ओके। ऑर्डर ब्लॉक को टैप अच्छा किया अच्छा ना, अच्छा। तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा। रिस्पेक्ट कब करेगा, जब मार्केट को और ऊपर आना है। जैसे देखो, एक लॉजिक समझो। मार्केट हम्म ये लोअर लो बनाया, ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ये हमारा इंड्यूसमेंट एरिया था, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, मैंने क्या बोला, ये थ्योरी है ना कि 70% ब्रेकआउट फेल होता है, या आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट रिट्रेस होता है, ठीक है। तो अगर मार्केट को इस पॉइंट पे आना है, तो मार्केट ने तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ से डाउन आएगा। तो मैक्सिमम लोग इसको समझ लेते हैं कि मार्केट देखो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस को वर्क करता है, ठीक है। अच्छा। बट मार्केट में कुछ और चल रहा है, बट वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, और उन लोग को लगता है कि मार्केट ऐसे वर्क करता है, बट ऐसे मार्केट वर्क नहीं करता है। मार्केट अपने टारगेट पे चलता है, या क्वांटिटीज पे चलता है। थोड़े दिन एसएनआर सर भूलना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। ये भूल जाओ, कुछ नहीं रखा है एसएनआर में, तो कुछ रखा ही नहीं है। नहीं एसएनआर पे काम तो कर रहे थे ना, तभी तो लॉस हो रहा था सर। हाँ, देखो, जो समी मार्केट मलिक का है। टारगेट और लिक्विडिटी जोन ये हाँ, समझना चाहिए, और स्टॉप बिल्कुल। लॉस हमारा एरिया, देखो, जो समी वो मेन मलिक का चीज है इसमें। मैजिक भी है ना, मैजिक भी, जो तुम लोग बोले हाँ ना हाँ हाँ। मैजिक भी, उल्टा भी और सीधा भी, ठीक है। तो हम्म। तो देखो, ये जो लेग है ना, ये वाला सीधा, और यहाँ से, हाँ। तो अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, तो तुम लोग मैजिक भी पे यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो, लगातार कर सकते हो। अगर सारे कंफर्मेशन मिल हम्म। रहे हैं, जैसे बोलता है ना, ओके। ये कैंडल कैंडल अगर हेड इज ग्रेटर देन द टेल, तो यहाँ पे हम लोग हम्म। डाउन का ट्रेड लेंगे। तो फुल फिर लास्ट कैंडल होने दो, +1 एक और कैंडल बनने दो, वो कंफर्मेशन कैंडल रहेगा। अगर उसका हेड बड़ा हुआ, टेल छोटा हुआ, तो फिर डाउन कर लो, फिर से एस हेड एस बड़ा। वन एस एस वन लगा दिया। हाँ, अगर यहाँ पे देखो मार्केट 2-3 कैंडल डाउन बना दिया, फिर एक ग्रीन आया, फिर एक रेड आया, और जिसका हेड बड़ा है टेल छोटा है, तो वो SS1 है, फिर डाउन का ट्रेड ले लो। मतलब तुमको पता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ पे जो भी कंफर्मेशन मिल रहा है वो सब तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके। हम्म। ठीक ठीक ठीक, गॉट ठीक इट है। गॉट इट। बट तुम्हें अब मेजर और माइनर ट्रेंड का पता होना चाहिए। जैसे ये हमारा माइनर ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया,
ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अब यहाँ से वो डाउन जाएगा, लेकिन इस डाउन जाने में एक माइनर ट्रेंड क्रिएट हो गया, ठीक है, जो यहाँ पे भी एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट, देखो मार्केट को जब ट्रेंड चेंज करना होता है वो किसी ना किसी एरिया से तो ट्रेंड चेंज करेगा ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल वो करेगा। किसी के हाथ में नहीं है कि मार्केट कब ट्रेंड चेंज करेगा और कब कंटिन्यू करेगा। हम लोग का एजम्पशन क्या है हम्म, कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है, लेकिन मार्केट एक माइनर सा ट्रेंड चेंज कर दिया, मतलब माइनर सा ट्रेंड क्रिएट किया है, ठीक है, हायर हाई बनाया। अब मार्केट यहाँ नीचे आया तो यहाँ से तो जो बाइंग हुआ था यहाँ से यहाँ तक उसका स्टॉप लॉस कहाँ है, नीचे में। तो मार्केट हो सकता है ना कि ये लोग का स्टॉप लॉस कलेक्ट करे, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, वहां पे टैप करे और फिर यहाँ से अप साइड के डायरेक्शन में निकल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है, हम्म, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है, समीम मलिक क्या बोलता है कि हम्म, आफ्टर टारगेट हमें वेट करना है एक कैंडल का कि वो किधर जाएगा, है ना। हम्म। वो हाँ या हाँ तो सर, अप सुना है। साइड जाएगा या तो डाउन साइड जाएगा। तो देखो हमारा जो माइनर टारगेट है, मैं यहाँ पे साफ थोड़ा कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज करो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनर टारगेट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तुम आराम से ट्रेड प्लेस करो, मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो इसका मतलब क्या है, मार्केट इंड्यूसमेंट ले चुका है, ठीक है। अब मार्केट हम्म, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर जा सकता है या नीचे भी आ सकता है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए, ठीक है। तो एक कैंडल का वेट करो, अगर ये ग्रीन बन जाता है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर फिर हम्म, से रेड बन गया तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी और मार्केट नीचे आना चाहता है अपने ऑर्डर ब्लॉक को या फिर इस वाले टारगेट को टच करना चाहता है मार्केट, उसके बाद फिर वो कुछ डिसाइड करे, एटलीस्ट टारगेट तक तो आएगा। तो सर हमें पता कैसे चलेगा सर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और यहीं से टर्निंग लेगी सर? हाँ तो मैंने अभी ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया है क्या। नहीं 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 पढ़ा है सर। हाँ तो ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाएंगे तब वो समझ में जी आएगा जी फिर कैसे जी जी कैंडल सर। कैंडल वाइज कैंडल लिक्विडिटी शिफ्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई अभी इस कैंडल के बीच में, इस कैंडल के ऊपर और इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी है, लेकिन जैसे नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगा ना तो इसका जो लिक्विडिटी है वो नेक्स्ट कैंडल के लिक्विडिटी पे शिफ्ट कर जाता है। तो ये शिफ्टिंग जब सीखोगे ना तब समझ में आएगा कि क्यों एंगल्फिंग फेल होता है, ठीक है। बिकॉज हम देखो ये कैंडल हुआ, ठीक है, ये इसको एंगल्फ किया, सपोज करो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और ये वाला हमारा रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये एंगल्फ किया, ठीक है, मार्केट सब क्या बोलता है, ये हमारा की लेवल है, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ से बाय कर लो, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विडिटी शिफ्ट हो गया होगा ना, अगर लिक्विडिटी शिफ्ट हो गया होगा तो फिर चाहे कुछ कर लो तुम, ये सीधा ब्रेक कर जाएगा, ये नहीं सुनेगा कुछ। इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, अगर लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ है तो इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। और इसका विक जब मार्केट टच करेगा ना, इधर से नीचे आएगा, इसका विक टच करेगा तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलेगा, इसको भूल जाओ तुम लोग, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने बोला है कि मार्केट किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, वो जस्ट लिक्विडिटी को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब देखो 1 मिनट लास्ट रह गया तो ये सेशन को एंड करते हैं। तो और इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो तुम लोग एक बार पहले रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। जी सर। ठीक ठीक, डेफिनेटली सर, कर ठीक लेंगे। है ठीक है। चलो फिर आज का चलिए सेशन ठीक। यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है कैसा लगा, कैसा लगा। ओके सर। सर, बहुत सर बढ़िया बस लगा नया सर, बहुत सर अच्छा। कुछ नया नया सीखने कॉन्सेप्ट को है, मिला। एसएनआर भूल जाओ। कॉन्सेप्ट है, अच्छा है। बहुत अच्छा लगा एसएनआर सर, बहुत बढ़िया लगा आपका। बटन बटन भूल जाना है, एसएनआर वेसएनआर सब भूल जाना है बस। अपने को वो स्टॉप लॉस एरिया वाला टारगेट पॉइंट सीखना है और स्टॉप लॉस एरिया वाला जो लिक्विडिटी जहाँ पे ग्राफ होता है, तो वो बिल्कुल वाला राइट मैंने राइट सीख राइट जाना मैंने है। राइट। ये नहीं बोला है कि तुम जो सीख कर गए वो भूल जाओ, ठीक है, लेकिन मैंने ये बोला है कि कुछ भी बिठा करके नहीं